जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के सेकंड हाउस की और जानेंगे कि जब सेकंड हाउस में केतु प्लेस हो जाते हैं तो वो किस तरह के रिजल्ट्स हमें देते हैं। फ्रेंड्स, कुंडली का सेकंड हाउस धन भाव कहलाता है और धन भाव से हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो संचित धन है, जो एकत्रित धन है, जो स्टोर मनी है, उसे सेकंड हाउस से देखा जाता है। साथ ही सेकंड हाउस का संबंध व्यक्ति की जुबान से होता है, तो व्यक्ति की भाषा शैली, व्यक्ति का शब्द चयन, साथ ही साथ सबकॉन्शियस माइंड को भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। फ्रेंड्स, कुंडली के सेकंड हाउस को धन भाव कहा जाता है और धन भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना धन जोड़ पाएगा। जो जुड़ा हुआ पैसा होता है, जो संचित धन होता है, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। इसीलिए केतु जब सेकंड हाउस में प्लेस होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को पैतृक धन संपत्ति मिलने के पूरे पूरे चांस होते हैं। इनके माता पिता, इनके पूर्वज इनके लिए कुछ पैसा, जो जुड़ा हुआ धन होता है, वो छोड़ के जाते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि केतु व्यापक परिवर्तन के कारक हैं और बड़े परिवर्तन के कारक हैं, और जब वो सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि सेकंड हाउस को प्रभावित करेंगे। तो आपके जो संचित धन की स्थिति है उसे एकदम परिवर्तित कर देते हैं। एकदम इतना पैसा आपको दे देते हैं, इतना पैसा आपको दे देते हैं कि आपकी जो आत्मा है वो तृप्त हो जाती है, क्योंकि केतु जो भी चीज़ देते हैं उससे वो तृप्त व्यक्ति को कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अचानक से बहुत सारा पैसा अगर आ जाता है तो वो कोई अचंभे की बात नहीं है, वो एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि केतु बड़े परिवर्तन का कारक है और तृप्ति का कारक है। और जब वो सेकंड हाउस से संबंध बनाता है, अब सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि वो बड़े परिवर्तन धन भाव में करेगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो आय होती है, जो बिजनेस होता है, एम्पायर होता है, वो एक्सपेंड होता है और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा धन संचित कर पाता है, उसे जोड़ पाता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लॉटरी से, सट्टे से, शेयर मार्केट से भी बहुत पैसा कमाता है और अपने धन की स्थिति को बदल देता है, क्योंकि उसका कारण है संचित धन, जुड़ा हुआ धन। कोई लॉटरी अगर किसी व्यक्ति की निकलती है तो सभी व्यक्ति उस लॉटरी के टिकट को खरीदते हैं, उससे एक धन अर्जित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जुड़ जाता है और किसी एक व्यक्ति को वो मिलता है। तो जुड़ा हुआ धन किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे केतु का ही प्रभाव कहेंगे। और सेकंड हाउस में जब केतु प्लेस होते हैं तो व्यक्ति लॉटरी, सट्टे से लाभ अवश्य ले सकता है। इसीलिए शेयर मार्केट में निवेश, इन्वेस्टमेंट ऐसे व्यक्तियों को बहुत लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें लाभ मिलना स्वाभाविक है, श्योर है। सेकंड हाउस का संबंध व्यक्ति की जुबान से होता है, व्यक्ति की भाषा शैली से होता है। साथ ही सेकंड हाउस का संबंध सबकॉन्शियस माइंड से होता है, हमारे अवचेतन मन से होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के पास एक विशेष वाक सिद्धि होती है। ये कुछ कह देते हैं तो वो बात सत्य हो जाती है, क्योंकि सेकंड हाउस का संबंध सबकॉन्शियस माइंड से होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, सेंस पावर को समझते हैं। साथ ही सेकंड हाउस का जो सीधा संबंध बनता है वो 8 हाउस से बनता है, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे केतु की जो दृष्टि होती है वो 8 हाउस के राहु पे होती है और राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पे होती है, 7वीं दृष्टि। तो एक मिस्टीरियस पावर, क्योंकि 8 हाउस जो है वो गुप्त शक्तियों का हाउस है, तो विशेष गुप्त शक्ति, हिडन पावर, ऑकल्ट साइंस ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति अनजान होते हैं,
इस तरह की ताकत से, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की ताकत से व्यक्ति को अनजान कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के पास वाक सिद्धि होती है, लेकिन ये अनजान होते हैं उससे। साथ ही सेकंड हाउस का कनेक्शन जब सबकॉन्शियस माइंड से होता है तो इतने ज़्यादा संवेदनशील होते हैं कि बहुत इंटेलिजेंसी के साथ शब्दों का चयन करते हैं, कम बात करते हैं, सांकेतिक भाषा जो होती है उसमें ज़्यादा डील करते हैं, बोलना कम पसंद करते हैं। सेकंड भाव एक कम्युनिकेशन का भाव है और 8 हाउस एक हिडन भाव है, एक गुप्त भाव है। इसीलिए इनको कहीं ना कहीं जो गुप्त चीज़ें जो हैं वो बहुत आकर्षित करती हैं। सीक्रेट्स को डिकोड करना, कोई भी रहस्य को खोलना इनका स्वभाव होता है, उसके लिए बहुत क्यूरियसिट होते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे रिसर्चर बन जाते हैं। किसी भी विषय की गहराई में जाकर कुछ नई चीज़ की खोज करना इनके स्वभाव में होता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सीक्रेट को डिकोड करना इनकी एक खूबी होती है, इनकी एक क्यूरियोसिटी होती है। किसी भी तरह के सीक्रेट को डिकोड करना, बियॉन्ड द लिमिटेशन, बियॉन्ड द बॉल देखना इन्हें पसंद होता है। अगर 5वीं दृष्टि की बात करें तो वो 6th हाउस पे पड़ती है, रोग ऋण शत्रु। तो हर चीज़ की इन्हें इतनी ज़्यादा समझ होती है। अगर रोग और ऋण की बात करें तो अपने ज्ञान से, अपनी समझ से हर तरह के रोग से निजात पा लेते हैं। लेकिन बात करें शत्रु की तो कौन इनका दुश्मन है, कौन इनका दोस्त है, इससे हमेशा ये अनजान होते हैं। हमेशा सही व्यक्ति को गलत समझ लेते हैं और गलत व्यक्ति को सही समझ लेते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ, समय के साथ साथ समझ पाते हैं कि कौन इनका दुश्मन है, कौन इनका हमदर्द है। तात्कालिक रूप से स्टार्टिंग में किसी भी रिलेशनशिप में ये व्यक्ति को संपूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। अगर 9वीं दृष्टि की बात करें तो सेकंड हाउस के केतु की 9वीं दृष्टि पड़ती है 10th हाउस पे, यानी कि कर्म भाव पर। और फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि केतु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उसको एक्सप्लेन तो करते हैं, लेकिन एक समय तक उस व्यक्ति को अनजान रखते हैं। तो उसी तरह 10th हाउस पर जब दृष्टि पड़ती है केतु की, तो व्यक्ति को लंबे समय तक यही नहीं पता होता है कि वो कौन सा कर्म करने के लिए इस दुनिया में आया है। तो कार्य क्षेत्र का जो चयन होता है वो कर तो सही लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से इन्हें क्रिया करनी है, इनका कर्म किस तरीके से इन्हें करना चाहिए जिससे इन्हें सक्सेस मिले। तो अपने कर्म से बहुत अनजान होते हैं। लेकिन अगर एक बार जब इनको कोई फील्ड मिल जाती है और इन्हें समझ में आ जाता है कि ये कौन सा काम करने के लिए इस संसार में आए, इस दुनिया में आए, उसके बाद उस काम को बहुत खूबी से करते हैं, बहुत दिलचस्पी से करते हैं और उस काम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, उस काम को इनोवेटिव बना देते हैं। साथ ही अपने काम को एक सेंसिबल काम ये बना देते हैं और साथ ही अपने काम से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, वेल डिसिप्लिन होते हैं और बहुत ज़्यादा डेडिकेट होते हैं अपने काम के प्रति। साथ ही फ्रेंड्स, सेकंड हाउस का केतु व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी हेजिटेशन पैदा करता है। व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करने में थोड़ा हेजिटेट होता है। तो मैं यही कहूँगा, जिन भी लोगों के सेकंड हाउस में केतु है, हेजिटेट ना हो। अभिव्यक्ति करने के कई तरीके होते हैं। अगर आप बात करने में हेजिटेट हो रहे हैं तो उस बात को आप लिख सकते हैं। अगर आप अपनी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, अगर आप उन्हें एक कलात्मक रूप दे देते हैं, माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप गाकर अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लिखकर कर सकते हैं, पेंटिंग बना के कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से जब आप अपनी अभिव्यक्ति को एक कलात्मक रूप दे देते हैं तो आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो एक्टिव हो जाता है और आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। साथ ही बाबा महाकाल ने जो आपको विशेष वाक सिद्धि दी हुई है उसका इस्तेमाल भी सही आपको करना चाहिए। जो भी आप बोलें वो बहुत सोच समझ कर बोलें, क्योंकि ईश्वर ने आपको वाक सिद्धि दी है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर बन जाते हैं, क्योंकि एक विशेष ब्लेसिंग ईश्वर की इनके साथ है
और इन सभी व्यक्तियों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा, जिन भी लोगों के सेकंड हाउस में केतु है, उन्हें ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि महामहिम बाबा महाकाल ने एक स्पेशल पावर ऐसे व्यक्तियों को दी है, और ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपना सेंस फॉलो करना चाहिए कि सेंस इनसे क्या कह रहा है, उसी पर इन्हें एक्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो केतु की मैंने रहस्यमय जानकारी आपको दी है, उम्मीद करता हूँ उस जानकारी से आप अपने जीवन को बदल देंगे और लोगों की भी मदद करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।